ओके डॉक्टर साहब, हाँ हो गई। तो मैं कौन बुलाओ जी। बुलाओ जी। बुलाओ तो कहेंगे। यस। नमो वीतरागाय नमो वीतरागाय नमो अरिहंतानम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धानम नमो सिद्धाणम नमो आयरियानम नमो आयरियाणम नमो वज्रायानम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुनम नमो लोये सव साहुणम सो पंच नमोकारो ऐसो पंचनमुक्कारो वपावपनासनो चौवपावप्पणासनो मंगलानंच सौसिम मंगलानं च सवेसिं पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। आपका अखंड निधिध्यासन आपका अखंड निधिध्यासन, अखंड सानिध्य आपका अखंड सानिध्य निरंतर बनाना है। हमें निरंतर बना रहे। दादा भगवान हे दादा भगवान, हम सबको हम सबको उपयोग पूर्वक शुद्ध उपयोग पूर्वक आपके अंतराशय अनुसार आपके अंतर आशय अनुसार स्वयं स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय कराइए। मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धात्मा हूँ। मैं विशुद्ध आत्मा हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। जय सच्चिदानंद। प्रश्न तैयार है? एक मिनट। भरत भाई साहब आए हैं, हमें आज एक और पद का लाभ देने वाले हैं, अनुवाद किया हुआ पद कविराज श्री का। आइए भरत भाई। जय सच्चिदानंद। प्रश्न जय तैयार रखिए। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद भरत भाई। जय सच्चिदानंद। पद है सिमंदर स्वामी का पद है, हे श्वेतांगी आपके फरिश्ते। आप अकेले ही गाएंगे ना? अकेले ही गाएंगे फिलहाल। हाँ राइट, ओके फाइन। हे श्वेतांगी आपके फरिश्ते, देना संदेशा महाविदे क्षेत्र में। वीतरागी बानी का करिश्मा, तिथि सुनवाओ सिमंदरी देशना। ऐ श्वेतांगी आपके फरिश्ते, देना संदेशा महाविदे क्षेत्र में। स्वग्न तेज पुंज शीत वर्षी चंद्रमा, पाऊं प्रज्ञ पूर्ण अग्न राग द्वेष में। ओ आकाश में व्याकुल चंद्रिका, समो वसरण झलकाओ दर्शन में। बीज जो बोया दान अकरम में, उसको प्रगटाओ केवल पूनम में। अभी बसना नहीं परवश परदेश में, मुझको जाना है दादा के देश में। है श्वेतांगी आपके फरिश्ते, देना संदेशा महाविदे क्षेत्र में।
भूल होती है तो बाल छुप जाता है, उसको खोजने से माँ मुस्कुराती है। भूल होती है तो बाल घबराता है, भूल न करके प्यार छलकाता है। सबर करुणा की दूरी मातृ प्रेम में, प्रेम क्षमा से रक्षा लेना ढाल में। जीव शिव का अवस्तरम बिरिष्ठा, नी गोद से पहुंचाओ निर्वाण में। त्रि असंग विलय बद्धलीनता, सिजो महामोक सुख संक्षेप में। है श्वेतांगी आपके फरिश्ते, देना संदेशा महाविदेश क्षेत्र में। जय वीतरागी बानी का करिश्मा, सिद्धि सुनवाओ सिमंदना। अभी बसना नहीं परवश परदेश में, मुझको जाना है दादा के देश में। मुझको जाना है दादा के देश में, मुझको जाना है दादा के देश में। मुझको जय जाना है सच्चिदानंद। दादा के देश में। बहुत बढ़िया। आज थोड़ा तबीयत थोड़ा डाउन है, आई इसके नो, लिए। डिड गुड। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई जी। जय सच्चिदानंद डॉक्टर शैलेश आनंद जी। अशोक जी को प्रश्न है जयपुर से। अशोक जी बोलिए। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। शैलेश आनंद जी अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट करना है आपको। हाँ, ओके, बोलिए जी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी मैं 5 मिनट की एक प्रार्थना बुलवाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो बोलूं? दीपक आनंद जी से पूछना है वो आपको अकेले बोलना पड़ेगा। हाँ मैं अकेला बोल लूंगा। हाँ बोलिए, सब सुन लेंगे। हाँ बस बोलिए। हे श्री सिमंदर स्वामी भगवान, हे वीतरागाय भगवान, हे दादा भगवान, वर्तमान में विश्व में जो यह कोरोना कोविड-19 की महामारी फैल रही है, जिससे लाखों व्यक्ति ग्रसित हैं और लाखों व्यक्तियों जो का देहावलोकन हो चुका है, उनके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस कोरोना बीमारी को समाप्त करने की कृपा करें और इस बीमारी के कारण जो व्यक्ति इससे प्रभावित है उनको शीघ्र स्वस्थ करने की कृपा करें और इस बीमारी से जिन व्यक्तियों का देवलोकन हो चुका है उन व्यक्तियों की शुद्ध आत्मा इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी जिस किसी भी योनि में स्थित हो उसे सुख और शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपको कोई प्रश्न है? और नहीं सर, ठीक है। जय सच्चिदानंद। रमेश जी प्रश्न तैयार किया? प्रश्न धर्म मार्ग में अंतराय क्यों आते हैं? आवाज नहीं सुनाई दे रही, ठीक बोलिए। स्वामी जी धर्म मार्ग में अंतराय क्यों खड़े होते हैं? क्यों खड़े होते हैं? सुनाई दिए। धर्म मार्ग में अंतराय क्यों खड़े होते हैं? ठीक है, तो 2-3 अपेक्षा से हम इसको समझते हैं। सबसे बड़ा अंतराय वो हमारा अनिश्चय है, ऐसा ज्ञानी पुरुष ने बोला। हमारा नक्कीपन नहीं है, इस दिशा में जाओ, इस दिशा में जाओ, ये करूं, वो करूं, नहीं करूं। जब तक ये तय नहीं होता तब तक यात्रा कैसे चालू?
तो ज्ञानी पुरुष ने बताया कि सबसे बड़ा अंतराय तो हमारा अनिश्चय मैंने नक्कीपन नहीं होता है, हमारी निष्ठा नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, वो सबसे पहला अंतराय का कारण वो है। दूसरे अंतराय के जो कारण होते हैं आगे चले हम, जैसे कि हम महात्मा हैं या तो दृष्टि मिली, जो भी हो, तो जब निश्चय कर लेंगे नक्कीपन होगा तो अपने आप होने लगेगा। मगर दूसरा अंतराय है हमारा आलस्य भाव या प्रमाद। जैसे कि पुद्गल का प्रकृति का स्वभाव आराम से रहना है, उसको तो शाता पसंद है, तो यदि हम प्रकृति के शाता वेदनीय के पक्ष में चले जाएंगे तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान बोलते थे कि कई लोग और महात्मा भी शाताशीलिया हो गए हैं। मैंने उनको बाह्य ठंडक पुद्गल की सुखो ठंडक पसंद है, तो फिर आत्मा के पक्ष में वो अंतराय रूप होगा। जितना ही पुद्गल में से हम सुख चैन ले रहे हैं या सुख चैन लेना चाहते हैं, उतना हमारे निश्चय के पक्ष में या तो अंतर यात्रा में अंतराय या रुकावट या धीमी गति लगेगा। और तीसरा मेरी समझ से अंतराय का जो कारण होता है वो अंतराय बाहर से नहीं आते, खुद अपने अंदर से ही उठते हैं। और अपने अंदर जो भी दादा भगवान उसको गुजराती में बोलते थे रेजिमेंट है, अंदर इतने सारे भली भांति के स्वर उठते रहते हैं। तो ये सब ज्ञानी पुरुष ने जो अनुभव ज्ञान में से हमें जो बताया और जो निर्देश किया पुरुषार्थ का, उसमें बीच बीच में कुछ आता रहता है। वो अंदर से मेरा जो मेरी अपनी गलत समझ, मूल गलत समझ ज्ञानी पुरुष ने निकाली, मगर अभी भी प्रकृति की बिलीफ है काफी है मेरी, तो उसको मैं सही मानता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैं ही दुनिया में सबसे अधिक समझदार आदमी हूँ, ऐसा अंदर प्रकृति समझती है। तो ये अपनी खुद की जो समझें हमने इकट्ठी करके रखी हैं वो हम छोड़ना नहीं चाहते, उसको ही सही मान के चलना चाहते हैं। तो वहां पर भी कोई बार अंतराय होते हैं। इसलिए गणपति भगवान की जो प्रार्थना करते हैं, तो मुझे तो ऐसा समझ में आया कि गणपति जी वो निर्मल बुद्धि के प्रतीक है, गणधरों के अधिष्ठायक जो है, मुख्य गणधर। तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति जी, मेरी अंदर से गलत समझ रूपी मेरी बुद्धि की विपरीतता संबंधी ऐसे कोई अंतराय ना आए, जैसे हमारी मोक्ष की यात्रा भली भांति अच्छी तरह से चलती रहे। तो ये समझ में आता है कि अनिश्चय, फिर अपना प्रमाद, आलस्य या पुद्गल का सुख शाताशीलिया का स्वाद लेने की अभी भी जो हमारी वृत्तियां प्रवृत्तियां, और तीसरी हमारे अंदर जो भी बिलीफ्स मान्यताएं हमने सही मान के इकट्ठी करके रखी है, तो वो आगे चल के अंदर बीच में आ सकती है। अभी आप लोगों में से कुछ महाभारत देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि इतना सारा अर्जुन को अनुभव करवाया कृष्ण भगवान ने, फिर भी बीच बीच में अर्जुन की प्रकृति खड़ी उठ होती है कि केशव ऐसा कैसे कर सकते हैं, केशव ऐसा क्यों नहीं, ऐसा तो करना पड़ता है। तो कृष्ण भगवान जरा अंगुली निर्देश करते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि ठीक है भैया, मैं तो आपका साथी हूँ, देखो आप क्या होता है। चलो आगे। सच्चिदानंद आगे भी बताते हैं, पूछ रहे हैं कि यथार्थ धर्म क्या है, कौन सा है? यथार्थ धर्म ना? हाँ, और इसके साथ में ऐसा भी पूछा है कि आत्म श्रद्धा और प्रभु श्रद्धा में फर्क क्या है? कौन पूछ रहे हैं? शुभ नाम क्या बताएं? ये रमेश जी पूछ रहे हैं। कौन? जयपुर से रमेश जी। जयपुर वासी। तो यथार्थ धर्म क्या है? अभी धर्म के भी अलग अलग पहलू से लोगों ने धर्म को समझा। जब ज्ञानी पुरुष से दृष्टि मिलती है तब व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म दो अलग हो गए, प्रकृति धर्म और आत्म धर्म। तो प्रकृति धर्म व्यवहार धर्म में गया और निश्चय धर्म या आत्म धर्म दोनों अलग हो गए। ये सबसे अंतिम धर्म है कि जब दृष्टि पर आने के बाद
खुद अपना स्वरूप जान लेने के बाद खुद के धर्म में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, तो खुद का धर्म, आत्म धर्म क्या है? तो बोले देखना, जानना, परमानंद में रहना। और इससे आगे चले तो दादा भगवान से जो हमें भेद विज्ञान के वाक्य मिले, तो निरंतर पुरुषार्थ के रूप में रिलेटिव और रियल, व्यवहार और निश्चय को भिन्न करते रहना, बाहर और अंदर भी। तो ये मूल धर्म, खुद का आत्म धर्म या निश्चय धर्म, जो सबसे अंतिम धर्म माना गया है। और जहाँ तक व्यवहार धर्म या प्रकृति धर्म उसका सवाल है, वहाँ तक और या तो उस विभाग में हम उसके भी अलग अलग पहलू देख सकते हैं। जैसे सबने बताया कि तुझे पसंद है वो दूसरे को दे, तुझे ना पसंद है वो औरों को मत दे, व्यवहार धर्म की बात। तो ज्ञानी पुरुष ने वही बात सीधी कर दी कि मेरे प्राप्त मन वचन काय से किसी को दुख न हो और सबको सुख हो। तो क्या मैं औरों के लिए कर रहा हूँ ये? तो बोले नहीं। व्यवहार में दुनियावी भाषा में बोलते हैं कि मैंने औरों के लिए किया, मगर सचमुच मेरे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि औरों को दुख पहुंचने से पहले मुझे दुख होता है। मेरे मनवाणी काय से औरों को सुख पहुंचेगा तो मुझे सुख होता है, और कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ सब में। तो एक सादा सा व्यवहार धर्म हुआ, जिसे हम मानव धर्म भी बोल सकते हैं। तो मानव धर्म सर्व सामान्य है, कोई भी धर्म को मानने वाला होगा या ना मानने वाला होगा, मगर मानव धर्म तो सब में समाविष्ट है। मानव धर्म वाला अंतर से जागृत होगा कि मेरे मनवाणी काय से मैं ये करूं तो औरों को क्या असर पहुंचेगी, और उसकी जगह मैं होता तो मुझे क्या लगता। तो उसमें सब कुछ आ जाता है। सिंसियरिटी आती है, मोरालिटी आती है, डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट, फुलिशनेस आती है। ये सर्व सामान्य है, सबके लिए है। कोई भी बिलीफ वाला या संप्रदाय वाला या फेथ वाला हो, उसके लिए सर्व सामान्य है। मानव धर्म या तो कुदरत और मानव जीवन का जो संलग्नपन है, उसके ये सनातन सत्य है। फिर बाकी के जो है, हमारी व्यवहार में जो जो भूमिकाएं आती है, मान लो हम माता पिता है, तो हमारा मातृत्व का या पितृत्व का हमारा जो धर्म है निभाना है अपने संतानों प्रति, वो हम संतान है तो हमारे माता पिता के प्रति हमारा संतान धर्म होता है। हम शिक्षक हैं तो शिक्षक धर्म आएगा। मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पेशेंटों के प्रति मेरा धर्म है। तो नैतिकता, मोरालिटी और सिंसियरिटी से जो हम समझते हैं, तो वो भी एक धर्म का प्रकार हो गया। वो व्यवहार धर्म के अलग अलग पहलू हो गए। और अंत में ये धर्म क्यों चाहिए और क्या है, तो अलग अलग व्याख्या में मूल व्याख्या एक है कि धर्म तो एक सनातन धारयति धर्म, मगर सनातन विज्ञान का एक व्यवहार या तो निश्चय का सिद्धांत है, जिसके ऊपर न केवल हमारा मानव जीवन मगर समग्र ब्रह्मांड की सभी जीव सृष्टि का और अजीव सृष्टि का एक जो आधार है, उसके जो सनातन सिद्धांत है, उसका उजाला वो सब धर्म में समाविष्ट है। और फिर संयोग के अनुसार व्यवहार के अलग अलग धर्म और आत्म धर्म में निश्चय के धर्म बताए गए। ये यथार्थ धर्म की बात हुई। फिर आगे आपने कुछ बोला था, प्रश्न दूसरा दोहराएंगे? यथार्थ धर्म के बाद कुछ बोला था। आत्म श्रद्धा और प्रभु श्रद्धा में क्या फर्क है? जब आत्म श्रद्धा और प्रभु श्रद्धा में क्या अंतर है, समझिए। तो जैसे ये बाल केजी से लेके पीएच यात्रा और वर्ग होते हैं, ऐसे ही सब जीवों की अलग अलग कक्षा की यात्रा जो है आध्यात्मिक डेवलपमेंट की, इसमें शुरुआत जब होती है अपने सामने प्रत्यक्ष कोई मूर्तामूर्त है तो बहुत उत्तम है, नहीं है तो भूतकाल में जो हो गए उनका आधार लेके या मूर्ति का आधार लेके उनको प्रभु मान के हमारी यात्रा शुरू होती है। तो जिनको जैसी समझ, मान लो आज कोई राम में प्रभु की श्रद्धा रखता है, कोई कृष्ण में रखता है, कोई महावीर में रखता है, और मंदिर में जाते हैं तब हम मूर्ति में भी प्रभु की
हमने श्रद्धा रखी या तो रखी कि हमने माना और वो हमें फायदा दे रहा है, तो वहां पर हम यात्रा कर रहे हैं। शुरुआत की हमने, वहाँ भक्त और भगवान अलग अलग है। क्या है, मैं भक्त हूँ और ये प्रभु या भगवान मेरे हैं, तो उसके ऊपर मेरी श्रद्धा, जो भी मेरी मान्यता है उसके अनुसार है। अभी उसको पूरी दृष्टि खुली नहीं हुई कि प्रभु क्या है, उसका स्वरूप क्या है, किन्हें हम प्रभु बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। पर जैसे उसकी विकास की यात्रा होती है तब वो अधिक अधिक समझता है, और जब जाके उसको अंदर के प्रभु की दृष्टि प्राप्त होती है, जब तक वो बाहर प्रभु के आलम्बन से ऊपर चढ़ रहा है वहां तक ये भेद से पण भक्ति करके या तो मान के चढ़ रहा है, और अच्छी बात है। मगर जब कोई दिखाए कि भाई बोलता तो है कि अंदर ही बैठे हैं, मगर अंदर वाले की जब तक पहचान नहीं तब तक आत्म श्रद्धा बैठती नहीं। जब वो खुद की आत्म को पहचाने कि मेरा स्वरूप क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, उसका कार्य क्या है, और ज्ञानी पुरुष जब पापों को थोड़ा भस्मीभूत करके या तो आवरण को हटा के जब उसके दर्शन करवाते हैं, जब थोड़ा स्वाद खुला हो जाता है, तो बैठती है अविरत श्रद्धा जिसे बोलते हैं। श्रद्धा में भी प्रकार है, आती जाती श्रद्धा और अविरत श्रद्धा। और ये अविरत श्रद्धा के स्वाद पर आया, उसको अनुभूति चालू हुई, उसके आधार से वो बैठती, फिर हटाओ तो भी हटती नहीं। तो फिर खुद के शुद्धात्मा के प्रति जब श्रद्धा अविरत प्रतीति बैठी, फिर उसको मालूम चलता है, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ता है कि व्यवहार से मूर्तामूर्त ज्ञानी या प्रभु या तीर्थंकर जो भी है, अगर निश्चय से उनका स्वरूप में वही मेरा स्वरूप वही उनका स्वरूप है, हाँ उनमें पूर्ण व्यक्त है, मेरे में धीरे धीरे व्यक्त हो रहे हैं, या तो होना है या तो पुरुषार्थ से मैं पूर्ण व्यक्त होने की तरफ जा रहा हूँ। तो ये प्रभु श्रद्धा और आत्म श्रद्धा में व्यवहार में जो मान्यता है उस हिसाब से फर्क है। बाकी अंत में तो जब अभेद दृष्टि प्राप्त हो गई तब हम प्रभु से अभेद नहीं है, प्रभु हमारे से अभेद नहीं है, मगर वो दृष्टि पाने के बाद काफी विकास होता है उसकी दृष्टि का पुरुषार्थ के जरिए। तब उसको ये अनुभूति होती है कि निश्चय दृष्टि से हम समान स्वभाव वाले हैं। तो दादा भगवान या तो ज्ञानी पुरुष ने जो हमें वाक्य दिए कि मैं सिमंदर स्वामी जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं ऋषभ देव भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, मैं श्री कृष्ण भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, तो वो निश्चय स्वर का प्रतीति बैठने के बाद निश्चय के गुणों से हमको समझाया है। व्यवहार में उनमें और हमारे में, निश्चय की व्यक्त होने में उनमें और हमारे में फर्क है, मगर निश्चय दृष्टि के स्वभाव से हम अभेद। तो दादाजी ने एक ही वाक्य बोला था, जब तक भक्त और भगवान अलग है तब तक ये प्रकार है, जब भक्त और भगवान अभेद हो जाते हैं तब पूर्णाहुति की नजदीक। मन को किसने उत्पन्न किया स्वामी जी? ओ, आपको क्या लगता है मन को किसने उत्पन्न किया होगा? ठीक है, तो जब मन इसने उत्पन्न हुआ वो प्रश्न हम लेते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि मन क्या है वो हमारी थोड़ी समझ में तो है कि जो विचार आता है जाता है चलते रहता है, उलट पसंद नापसंद विचार चलते ही रहते हैं, वो मन यानी स्थूल मन या द्रव्य मन है। और भाव मन एक अंदर नया बन रहा है, चार्ज माइंड एंड डिस्चार्ज माइंड की बात है। मगर मन को किसने बनाया? एक अपेक्षा से हमने खुद ने ही मन को जन्म दिया, क्योंकि मैं नहीं हूं तो मन आएगा नहीं। आज का जो मेरा मन है वो मेरी पिछली बिलीफ्स और मान्यता, तो दादाजी ने उसके माता पिता की पहचान हमें दी थी कि भाई ओपिनियन इज द फादर ऑफ माइंड, और लैंग्वेज मैंने भाषा वो मन की माता है। कहने का मतलब मैंने जो जो ओपिनियंस, मैंने मेरी बिलीफ्स और ओपिनियंस मान्यताएं जो इकट्ठी की संसरण मार्ग से चलते चलते, इससे संस्कार भी आ जाते हैं अंदर, बिलीफ्स भी आ जाती है और ओपिनियंस भी आ जाते हैं, तो वो और भाषा बन के मन खड़ा हो गया। दूसरी अपेक्षा से जो भी भावाभाव खड़े होते जाते थे उसमें जहां जहां मेरी सिग्नेचर होती जाती थी
यस नो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छा बुरा, करूँ न करूँ, करूँगा नहीं करूँगा, वो भी जो भी सिग्नेचर हुई, वहां मन में योनि में बीज पड़ा, मैंने भाव मन का जन्म हुआ, परमाणु इकट्ठे हुए और फिर आगे चल के वो परिणाम देता है, वो तो द्रव्य मन बन जाता है। और तीसरी अपेक्षा से देखें तो ऑल ये कुदरती रूप से एक विज्ञान के संयोग से बन गया है कि चेतन और पुद्गल साथ में आ गए, थे ही, है ही, तो दोनों के साथ में आने से विशेष परिणाम विभाव परिणाम खड़े हो गए और वे विभाव परिणाम से प्रकृति पूरी बनी जिसमें मन भी अंदर समाविष्ट है। तो ये तीनों अपेक्षा से हम जवाब देख सकते हैं। पहला जवाब मैं खुद ही मन का जन्मदाता हूँ, जाने या अनजाने में, क्योंकि भावों में मेरी सिग्नेचर हुई, अभिप्राय और भाषा बन के मन बना। दूसरा, विज्ञान से दोनों साथ में आ गए तत्व, तो ये प्रोसेस जाने अनजाने में समझू उससे पहले भी चलता ही रहा, तो उससे मन बन गया है और मन चल रहा है। और मन को विलय करना है, मन को वश और विलय करना है। वश बात अलग है, विलय बात अलग है। वश करना है तो जितना हम ज्ञाता दृष्टा रह सकते हैं, देखने जानने वाले रह सकते हैं, उतना मन वश होता जाएगा। और विलय करना है तो दादाजी ने बताया कि जितने आप ये नामधारी के अभिप्रायों को पहचानेंगे, नोट करते जाइए कि कहाँ कहाँ अभिप्राय पड़े हैं। और हमने तो देखा थोड़ा बहुत कि हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में थोड़े या ज्यादा समय के लिए हमें मिली है, वो सभी में कैमरा में फोटो गिर जाती है तो अभिप्राय के साथ ही हो जाती है। नेम टैग कर देते हैं कि ये बहुत बोलता है, ये तो बोलता ही नहीं है, ये सीधा, ये थोड़ा टेढ़ा है। कोई पूछे न पूछे अभिप्राय से मन का जन्म होता रहता है। और मन से को विलय करना है तो अभिप्राय को पहचान के उसका प्रतिक्रमण करके या उसके ज्ञाता रह के सब अभिप्रायों से मुक्त हो जाए, तो फिर मन से भी मुक्त या विलय का ये मार्ग दादाजी ने एक और बताया है। अभिप्राय से मुक्त होना और दूसरा लेवल ज्ञाता दृष्टा। अभिप्राय में क्या क्या आता है? अभिप्राय में क्या क्या आता है स्वामी जी? अभिप्राय में क्या नहीं आता है वो पूछिए। हाँ। पूरे दिन में या तो थोड़ा सा हमारे जीवन में देखें, घर की बात करें, पति पत्नी के लिए कितने अभिप्राय होते हैं, पत्नी को पति के लिए कितने अभिप्राय होते हैं। ये कोई काम में साथ देते नहीं है, अपनी बात छोड़ते नहीं है, ये तो चीजें ठिकाने पर रखते नहीं है। हर एक चीज में अभिप्राय हम डालते ही रहते हैं। तो हमारे जीवन में जितनी भी व्यक्तियां, मैंने पहले ही बताया है, तो आप देख लीजिए, एक एक को लेकर कोई बार 15 मिनट का सामायिक रखिए। हम प्रार्थना करें दादाजी से कि हे दादा भगवान, मेरे हृदय में विराजमान रहिए और ये नामधारी को जितनी भी फाइलों में या तो सभी फाइलों में जो जो अभिप्राय रहे हुए हैं वो देखने जानने की शक्ति दीजिए, उससे ज्ञान दृष्टि से मुक्त होने की शक्ति दीजिए, तो व्यक्ति संबंधी सभी अभिप्राय अपने को दिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो व्यक्ति नहीं है, ऐसी चीजों में भी हमारे सब अभिप्राय हैं कि भाई इस ढंग से चीज है, काम हुआ तो अच्छा हुआ, ठीक हुआ, ये नहीं ठीक हुआ, ये है वो है। सभी जगह पे हमारे द्वंद्वात्मक अभिप्राय पड़े रहते हैं। और देखोगे तो मालूम चलेगा, पहले तो पहचानना पड़ेगा कि अभिप्राय क्या है, गुड बैड ये वो सब अभिप्राय है। वो देखने के बाद आगे बढ़ेंगे तो एक एक चीज लेके उसके ऊपर सामायिक बोलो, प्रार्थना से पुरुषार्थ बोलो, उससे आगे बढ़ सकते हैं। जहां भी अभिप्राय गाढ़ हो गए हैं, देखना हम प्रतिक्रमण भी करते हैं, नक्की भी करते हैं कि हमारे से किसी को दुख न हो, नक्की भी करते हैं कि फाइलों का संभाव से निपटारा करना है, नक्की भी करते हैं कि सामने आए तो रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखना है, मगर क्यों नहीं हो पाता है, या तो क्यों
चुका देता है। कभी जांच की अंदर मेरी समझ में थोड़ा बहुत ही आया कि व्यक्ति सामने आती है या तो उनकी बात होती है या तो कुछ भी, और तो तुरंत जो रिलेटिव और रियल शुद्धात्मा दिखाई देना चाहिए या तो मुझे देखना चाहिए, उसमें बीच में कौन आता है? तो बोले अभिप्राय। तो पहले अभिप्राय देखेंगे कि इससे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, पहले शुद्धात्मा नहीं देखने देगा, सिवा कि हम उपयोग रख के रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखें। और अभिप्राय से मुक्ति के लिए दादाजी ने एक और बड़ी चाबी दी थी कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव सब में होता है, गुलाब में फूल भी होता है, कांटा भी होता है, तो हम मन को कोई भी व्यक्ति का पॉजिटिव हकारात्मक पहलू दिखाएंगे थोड़ा बहुत, तो मन तुरंत वो बाजू टर्न हो जाएगा कि आफ्टर ऑल ही और शी इज अ गुड पर्सन, सारांश में ये अच्छी व्यक्ति है, तो नकारात्मक अभिप्राय को हम पलट देंगे। तो इस प्रकार से आप अंदर जांच करोगे तो हर एक व्यक्ति में और हर एक चीजों के बारे में अभिप्राय पड़े रहते हैं, सिवा कि हम जागृति से अपनी शुद्धात्मा और रिलेटिव रियल दृष्टि का इस्तेमाल करते करते जीवन जिएंगे, तो फिर ये अभिप्राय से दूर हटेंगे या मुक्त होंगे। ये तो छूटना ही कठिन लगता है। हाँ, क्या बोला? अभिप्राय तो मन का होते ही रहते हैं, तो बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, तो पता चला ना कि बहुत ज्यादा है। हाँ, हर मिनट में बोलने में ही अभिप्राय हो जाता है। फिर बोलने में तो वाणी में जब आ गया अभिप्राय तो वो गाढ़ हो गया, बहुत संभालना पड़ता है। सांस जागृति नहीं रहती। फिर देखो, मुझे जागृति रखनी है, दादा भगवान मुझे जागृति और शक्ति दीजिए, ऐसी प्रार्थना करो। हकारात्मक नहीं रहती ऐसा मत बोलो। आपको पता चलता है कि रसोई में थोड़ा कच्चा रह गया है तो आप वापिस कुकर चढ़ा देती है कि नहीं, कि चलो 1-2 सीटी और बजा दो, थोड़ा बरोबर पक जाएगा। तो पता चला तो अभी उपाय की शुरुआत हो गई। यहाँ जब पता चलता है कि अभिप्राय है, बहुत सारे हैं और जागृति नहीं रहती, तो मुझे प्रार्थना करनी है कि हे दादा भगवान, मेरे अंतर में विराजमान रहिए, आप मुझे ये अंदर रहे हुए अभिप्राय को देखने, जानने की और पहचानने की शक्ति दीजिए, और अभिप्रायों से मुक्त ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। क्योंकि अभिप्राय मन के भाग में जाता है। क्या जाता है? शुरुआत करो, घर की 5-10 फाइलों से शुरुआत करो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। कल हमने सिद्ध स्तुति के बारे में सुना था, तो सिद्ध स्तुति क्या होती है? ओके, मोनिका जी को ज्ञान, वेद विज्ञान की दृष्टि तो मिली है ना? हाँ, थोड़ा हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं मन वचन काय से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। जब दृष्टि शुरू हुई, मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। तो खुद के शुद्धात्मा के गुण धर्म वो बोले जाते हैं, वो पूरे सिद्ध स्तुति का प्रयोग है। कम से कम 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। ये प्रयोग तो इतना पावरफुल है, नहीं पर 5-5, 10-10 बार भी बोलेंगे कि मैं अनंत ज्ञान वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ। अंदर और बाहर के ज्ञेय और दृश्य अनेक प्रकार के होने से उन सब को देखने जानने वाला ऐसा मैं अनंत ज्ञान वाला शुद्धात्मा हूँ। मैं अनंत दर्शन वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ। हर एक वाक्य अपने सब गुण आप 3-5, 10-10 बार जो भी ठीक लगे बोलिए। फिर दूसरा, व्यवहार में जहां जहां जो जो जरूर पड़े उस हिसाब से बोलिए। तो खुद के शुद्धात्मा के गुणों की स्तुति मैंने बोलो, स्तुति बोलो, जो भी बोलो, उसको हम स्तुति बोलते हैं। और जागृति और अंतर की आत्मशक्ति, आत्म अनुभव, आत्मा शुद्धात्मा के जरिए में मन वचन कैसे भिन्न है, वो भी मेरा अंतर जागृति बढ़ाने के लिए बहुत शीघ्रता से और बहुत पावरफुल प्रयोग
तो उसमें एक ये सिद्ध स्तुति का नंबर आता है और हमें तो वो बहुत प्रिय है। इसलिए तो हम सत्संग शुरू करते समय भी कम से कम 5 वाक्य तो बोलते हैं कि इससे हम खुद में आ जाए। खुद के दिए में तेल डालते हैं। क्या करते हैं? तेल डालते हैं। आत्मा स्वरूप के हमारे दिए में हम थोड़ा तेल डाल देते हैं। सिद्ध स्तुति मैंने अपने गुणों की भजना और उसमें कई जगह प्रकृति से हम कैसे भिन्न है, जैसे मन वचन काया के तमाम लेपायमान करने वाले भावों और परिणामों से सर्वथा निर्लेप ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। मन काया की तमाम संगी स्वभाव वाली क्रियाओं से सर्वथा असंग ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसा हम वेद विज्ञान से भी हमारी सिद्ध स्तुति कर सकते हैं। कल जैसे मेरा एक ये रहता है कि जैसे कभी बहुत से हमारी फैमिली में लोग हैं या परिवार में, तो उनका जैसे मरना स्थान मतलब बिल्कुल निकट है। कभी फैमिली में बहुत से लोग रहते हैं, जैसे डेथ होने वाली किसी की हमको लग रहा है, तो ये स्तुति हम बोल सकते हैं उन्होंने ज्ञान नहीं लिया तो भी? ज्ञान नहीं लिया है हाँ, तो मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो हुए नहीं। मगर समझ से समझा सकते हैं। जैसे ज्ञान साक्षात्कार पाने की व्यवहार विधि दी गई है, आपको मालूम होगा तो अपनी शुद्ध व्यवहार चरण विधि जिसे बोलते हैं या व्यवहार चरण, उसमें 5 सत्साधन के बाद छठा एक सत्साधन है जिसको हम ज्ञान साक्षात्कार पाने की व्यवहार विधि बोलते हैं। और व्यवहार विधि में कुछ वाक्य हैं कि जैसे चंचल भाव के जो भाग के जो सर्व परिणाम है उससे शुद्ध चेतन सर्वथा भिन्न ही है। मन वचन काया के लेपायमान भाव से शुद्ध चेतन सर्वथा निर्लेप ही है। ऐसा मैं शब्द के बदले शुद्ध चेतन ऐसा है, ऐसा करके दादाजी ने दोनों के गुणों को विभिन्न रूप से समझाया है। तो जैसी जिनकी जितनी क्षमता, हर एक जीव अलग अलग क्षमता और उनकी वो धारणा के अनुसार होते हैं। कई लोगों की स्थिति और क्षमता उतनी क्लैरिटी वाली ना हो तो वो भक्ति से आगे जाएंगे। अंत समय में थोड़ा ज्यादा समझदार है तो उनको ये समझा सकते हैं कि भाई ये जिनको बीमारी लगी है, जो आने जाने वाली भाग है, वो प्रकृति का भाग है, मकान है, मकान मालिक नहीं है। मकान मालिक तो अंदर में आपका स्वरूप अलग है। तो आप ये समझो कि ये मन वाणी काया बाधा पीड़ा स्वभाव वाले हैं और शुद्ध चेतन सर्वथा बाधा पीड़ा से मुक्त अव्याबाद स्वरूप वाला है। तो उसके प्रति अंगुली निर्देश करवा सकते हैं, उसके प्रति थोड़ा सा उनका नजरिया जाए, ऐसा हम वाक्य बोल सकते हैं शुद्ध चेतन शब्द यूज करके। मगर मैं शुद्धात्मा हूँ बुलवाना, वो तो जिनके पास अथॉरिटी है, जिनको प्रयोग का पता है, या तो जो ज्ञानी पुरुष को हाजिर करके प्रयोग के निमित्त बन सकते हैं कि जिसके जरिए वो खुद के शुद्ध स्वरूप के प्रति थोड़ा बहुत भी निशंक हुए, शंका चली जाए, थोड़ी बहुत भी प्रतीति समझ में बैठे उनको, तो उसके बाद में वो ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा शुद्ध स्वरूप ऐसा है। मगर वहां तक शुद्ध चेतन और प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में बोलना, मैंने ज्ञान साक्षात्कार पाने की व्यवहार विधि का आधार लेना, वो ज्यादा सिद्धांत सम्मत और ज्ञान सम्मत रहेगा। तो 9 कलम तो सुना सकते हैं उन्हें? जरूर से 9 कलम भी सुना सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आत्मा की शुद्ध स्वरूप के प्रति ये आप ज्ञान साक्षात्कार पाने की व्यवहार विधि या अन्य दादा भगवान के चारित्र के वर्णन से आप उनको समझा भी सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बहुत समझाया गीता में पहले ही कि भाई आप जो देखते हो वो नहीं है, वो तो अंदर वाला तो भिन्न है। मगर उनके पास क्षमता थी, क्या थी? समझ दे सकते हैं, पद नहीं दे सकते हैं। ठीक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नितिन जी। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। हम
व्यवहार में ठगे जाते हैं ऐसा लगता है। क्या क्या होता है? व्यवहार में ठगे जाते हैं ऐसा लगता है कि व्यवहार किसी से करते तो ठगापन लगता है कि पता नहीं, जो उनकी आवाज ठगे 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 ने चीटिंग करे, ठगना। हाँ हाँ हाँ, हम मूर्ख हो, लोग हमें मूर्ख बना देते हैं सादी भाषा में। तो चलो पहले हम सादी दुनियावी दृष्टि से समझे, सादी दृष्टि, लौकिक दृष्टि, दुनियावी दृष्टि से समझे तो हमें लगता है, महसूस होता है जैसे लोग हमें व्यवहार में उल्लू बना जाते हैं। क्या बोलते हैं लोग? उल्लू बना के गए। बाद में पता चलता है कि मुझे मूर्ख बना गया, उल्लू बना गया, क्या हुआ क्या। तो उसके भी 2-3 अपेक्षा है कि या तो मेरे अंदर कुछ लालच पड़ी है। क्या पड़ी है? कहावत है कि जहाँ लोभी होते हैं लोग, वहां दुतारे भूखे नहीं मरते। तो मैं क्यों लोगों की बात को स्वीकार करने, उनको पकड़ने, उनको प्रभावित कब और क्यों होता है? मुझे सब्जी चाहिए नहीं तो सब्जी वाला 10 बूम लगाएगा तो मैं देखूंगा नहीं, मगर मुझे सब्जी चाहिए तो मैं ढूंढ के भी देखूंगा। तो पहले तो मेरी अंदर में क्या पड़ा है, कौन सी लालची वृत्ति, कौन सी ऐसी सुख की वृत्तियां ऐसी पड़ी है जो मुझे उसके प्रति ढसीटती है। क्या करती है? और अपनी ही कमजोरियों से हम खुद ही अपने समझ पर आवरण आते हैं और मूर्ख बनते हैं, ऐसा पहला लगता है। बाहर से कोई कुछ भी दिखाने के लिए हमें प्रयत्न भी करे, यदि मेरी आंख और दृष्टि में चश्मे का नंबर नहीं है तो मुझे साफ दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। मगर मुझे चश्मा आया, नंबर आया और मैंने चश्मा ठीक से नहीं पहना या ठीक नंबर का नहीं है, तो लोगों का कसूर कि मेरा कसूर? तो पहले अंदर जाना, एक बात। दूसरी बात कि लगता है कि लोग हमें मूर्ख बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं, ठगे जाते हैं। तो यहाँ कुदरत के सिद्धांत से हम देखते हैं तो कुदरत का सिद्धांत ये है कि मेरे अणु परमाणु का हिसाब होगा, उतना ही निमित्त मुझे मिलेगा। निमित्त की कोई स्वतंत्र शक्ति है ही नहीं। जब मेरा हिसाब नहीं होगा तो कोई लाख कोशिश करे तो भी मेरा कुछ व्यवहार में भी नुकसान नहीं। मगर यदि मेरा हिसाब है तो फिर निमित्त इकट्ठा हो जाएगा और कुछ न कुछ ले जाएगा। जब जेब कटती है किसी की, तब हम मानते हैं कि जेब कतरे ने हमको उल्लू बना दिया। और दादा भगवान का और कुदरत का सिद्धांत क्या बोलता है कि वो तो निमित्त है। आपने कुछ लिया था लोगों का उलट पुलट करके, आज वो परिणाम देने का समय आ गया कुदरत को, तो कुदरत को ये पोस्टमैन निमित्त भेजना पड़ा। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। दादा भगवान ने तो उल्टा किया था। वो तो बोलते थे हम तो जानबूझकर ठगे जाते हैं, जानी जूने छेतराई हमें, वो कहता था। जानते हुए भी वो लोगों को स्कोप देते थे कि ले जाओ। क्यों? तो कि उससे हमारी समझ और वो जागृति इतनी बढ़ गई कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से भी या जज से भी हमारे रिवॉल्यूशन फास्ट हो गए। तो ये एक कुदरत की ज्ञान की दृष्टि से आ गई बात। और जैसे हमने बताया, हिसाब के बाहर कुछ होता नहीं है। और तीसरी चीज कि जो भी बोधपाठ संजोग देके जाते हैं उसमें से हमें कुछ सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें कुछ सीखना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या मेरी ज्यादा मोह के कारण किसी के प्रति क्या होता है। कृष्ण भगवान ये महाभारत में बोलते हैं ना कि किसी के प्रति ज्यादा प्रेम या लगाव हो गया तो भी ये होगा, किसी के प्रति ज्यादा वो हो गया तो भी। तो बोले अबाव नॉर्मल इज ऑल्सो नॉट गुड और बिलो नॉर्मल इज ऑल्सो नॉट गुड। ये जैसे जैसे अंदर दिखते जाएंगे हमें मालूम चलता जाएगा कि हम कहाँ ठगे जाते हैं। बाकी सही मानो तो ठगने वाले बाहर नहीं है, अंदर बैठे हैं ठगने वाले, कि जो हमें उल्टा पुल्टा समझाते हैं। हमारी बुद्धि हमें ठग रही है, हमारे क्रोधमान माया लोग रागद्वेष हमें ठग रहे हैं निरंतर। तो सभी भगवंतों ने अंत में ये बोला कि बाहर मत लड़ो, अंदर खुद के साथ अंदर उतरो और अंदर प्रकृति में जो अशुद्धियां पड़ी है उसके साथ जंग जमाओ। अंदर से जब लूटने वाले और ठगने वाले चले जाएंगे तो बाहर किसी की मजाल नहीं कि हमको हाथ लगाए पाए।
ठीक है। और छलनी एक व्यवहार की बात ठगने में, कि भाई लोगों को तो चाहिए सुख, या तो उनको तो मान चाहिए, उनको लोग चाहिए अपने पास से। तो दादाजी ने तो बोला कि भाई हमने तो सुख की दुकान खोली, हम तो देने के लिए आए हैं, तो आप ले जाइए। वो तो आनंद अनुभव करते थे। और जब मैं समझूंगा कि देने से मेरा तो आनंद बड़ा है, मैंने तो मेरे लिए दिया है, वो क्या ले जाने, मैं तो दे रहा हूँ, बुला रहा हूँ कि भाई ले जाइए मेरे पास से, तो फिर ठगने की बात कहाँ रहेगी। और आपको महसूस नहीं होगा कि ये मुझे ठग के ले गया। नहीं नहीं भाई, मैंने खुशी से सुख बांटा है। क्या बांटा है? तो जैसी समझ उसके प्रकार से किसी ने ठगा कि नहीं ठगा वो नक्की होगा। समझ पलट गई तो फिर ठगने का सवाल ही नहीं। यही सच्चिदानंद। एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। बोलिए। दादा की बुक थी स्व पर प्रकाशक विज्ञान, उसमें आया था एक, इसमें क्या पति की 6 कलाएं बताई है दादा ने, हस्बैंड की 6 कलाएं बताई है, थोड़ा सा बताएंगे साहब? कलम, करछी, बर्छी, तेना, आप है आपको आइडिया? मैं बोलूं? हाँ बोलिए, थोड़ा मुझे ख्याल है, बट बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ, कलम है, करछी, बर्छी, तैरना, तंतरना और तस्करना, ये 6 कलाएं बताई है। थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हम लोग शब्द समझ जाए भावार्थ अलग हो उसका। नहीं, थोड़ा बहुत समझाता हूँ। थोड़ा बहुत ही इसलिए कि मैं हस्बैंड हुआ नहीं, मेरा हंसना बंद नहीं हुआ, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, फिर बताता हूँ। तो कलम, कड़छी और बड़छी। कलम मैंने लिखना, तो आप देखो कि हमें यदि लिखने की कला, जागृति और समझ ठीक नहीं होती है तो हमारे लिखे हुए में हम फंस जाते हैं, क्योंकि वो कोई हमारे सामने आ जाता है हमारा ही लिखा हुआ। और ऐसी कला है तो कैसे भी दुष्कर या विपरीत परिस्थिति में से हम मुक्त भी हो जाते हैं। तो ये कलम मैंने लिखने की, व्यक्त करने की जो कलम से बात आई वो आई। कड़छी और बड़छी रसोई कला की बात है। एक क्या है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं, जब पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी अवस्था में, तब कोई रसोई बनाने वाला होता नहीं, तो बाहर होटल का खाए, इससे अच्छा है कि हम खुद का थोड़ा भी बना के खुद खाएं। दूसरी चीज, कई बार धर्मपत्नी या घर में स्त्रियां आगे पीछे हो सकती है, उनका शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं भी होगा, तो हमें रसोई कला आएगी तो बहुत फायदा है। और उनका स्वास्थ्य ठीक है, वो राजी भी है, तो अभी यदि हमें आता है तो हमें मदद करनी चाहिए उनकी, क्योंकि जो हम भोजन लेते हैं तो हमारा भी फर्ज है, हो सके तो हम उस समय मददगार हो। तो ये रसोई कला की बात, क्योंकि वो आवश्यक है। क्या है, सब कुछ के बिना चलेगा, मगर पेट को भूख लगी तो खाने के बिना कैसे चलेगा। और उस समय संजोग नहीं होता है तो हम बाहर से जो कुछ भी झूठा मूठा जानते होते हैं तो भी बाहर से लाके खाना पड़ता है। उस समय ये रसोई कला बहुत फायदेमंद होती है। फिर कड़छी मैंने स्वरक्षण की बात, बड़छी मैंने स्वरक्षण की बात आई। ये पुराने एक समय संजोग में बात थी कि जहाँ कई बार लोग हंसते भी हैं कि हस्बैंड में ही इतना सामर्थ्य नहीं है तो धर्मपत्नी का या बहन का रक्षण कितना और कैसे कर पाएगा। दादाजी मार्मिक मजाक करते थे कि कोई दृष्टि डालेगा धर्मपत्नी या बहन के प्रति तो बोलेगा छोड़ दो। अल्लाह भाई, ऐसा नहीं कहा जाता है। तो वो कब होगा, जब उसको बड़छी मैंने थोड़ी बहुत स्वरक्षण की कला आती है तो। फिर तरवु, तंतरवु, तस्करु, तैरना, पानी में तैरने की बात की, तंतरवु और तस्करु। तो दादाजी ने एक बार आपता पुत्रों से ये प्रयोग करवाया। विले पार्ला में उनकी 25 साल की गोल्डन जुबली, क्या बोलते हैं दीपक आनंद जी, उसका आयोजन था, रजत जयंती। तो 400-500 महात्मा के जूते बाहर
सुवर्ण और हॉल तब पब्लिक हॉल था, तो कोई बार जूते कम भी हो जाते थे, मैंने चोरी भी हो जाते थे। तो दादाजी ने कुछ आपतो पुत्रों को वहां बिठाया था कि भाई आप ध्यान रखना किसी के जूते चले न जाए। फिर हमारे साथ एक बार सत्संग किया कि चोरी करना भी आना चाहिए, इसलिए कि अपनी जागृत चोरी करनी नहीं है, बट जागृत ही रहे कि और लोग कैसे चोरी करते हैं, कोई चोरी करके न जाए। तो वो तस्कर नहीं करा वो बात। और तंत्र उसका मुझे बहुत ज्यादा ख्याल नहीं है, तंत्र विद्या जो भी है, पर ये कहने का मतलब ये व्यवहार की बात है। तो दादाजी सादी भाषा में ऐसा बोलते थे कि घर का हस्बैंड जो मुखिया है या पति देव की मुख्य भूमिका होती है व्यवहार में, खास करके बाह्य समाज जगत के साथ जो संलग्न व्यवहार है उसमें पति की भूमिका ज्यादा होती है। तो वहाँ वो ऑलराउंडर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब में उसकी कुछ आवड़त, कौशल्य और क्षमता होनी चाहिए। इस बारे में 6 चीज बताई गई है, मगर उसको शब्द से नहीं पकड़ना है, समझ से, मर्म से लीजिएगा। और साहब आपने जैसे कहा था कि अपनी जेब कट जाती है, जैसे चोरी जो ठगे जाते हैं जो आप बता रहे थे, तो जेब कट जाती है तो अपने को व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा ना साहब? नहीं, व्यवहार अपने को व्यवहार निभाना ही है, सिर्फ निभाना नहीं है, अच्छे ढंग से निभाना है। अच्छे ढंग का मतलब 2-3 है। एक, हमारे से लोगों को सुख मिले, और लोगों से हमें कम से कम या तो फरियाद बिल्कुल न रहे लोगों के बारे में, या तो असमाधान न रहे। अरस परस समाधान उसका नाम धर्म है, अरस परस असमाधान उसका नाम कर्म है। और दूसरा, व्यवहार अच्छे ढंग से निभाने का मतलब ये दृष्टि मिलने के बाद समभाव से निपटारे में का अर्थ होता है कि हम व्यवहार में ये नामधारी ऐसी तरीके से बाहर के व्यवहार में, और अंदर तो खुद के साथ अपना फाइल एक का व्यवहार है, मगर ऐसे अच्छे ढंग से रहे कि फाइलों का संभाव से निपटारा सरलता से हो। उसको हिसाब जान के उसको भूल जाए क्या? ऐसा कि हिसाब आया पर हिसाब जान के भूले उसको? क्या बोला समझ में नहीं है। अगर जेब कट जाती है तो अपन ये मान के सोचें कि अपना हिसाब आया है, अपना हिसाब आया है, हिसाब आया है, वो तो समझना ही है। मगर कई बार क्या है, मन को पूरा समाधान मिले और प्रगति हो आगे। हिसाब तो आया ही है, मगर हिसाब जो आया उसमें हमने पुरानी क्या गलती, अभी आज डिस्चार्ज में खड़ी हुई, डिस्चार्ज में मेरे क्या क्रोधमान माया लोभ है, क्या अभिप्राय है, क्यों डिस्चार्ज में मुझे इफेक्ट कर रहा है। ये जितनी जिसको असर होती है उतना हिसाब का प्रमाण है। जितनी असर मुक्त हो गए तो वो व्यवहार में रहते हुए भी हम मुक्त हो गए, हिसाब होते हुए हमें उसकी असर संजोग मिले मगर असर न हुई। तो हिसाब है उसकी ना है नहीं, सब बिना हिसाब तो संजोग आके मिलते नहीं, मगर हिसाब खड़ा होने के को समझ के आगे बढ़ना है। तो ये सब चीज का जितना जितना हमारी समझ बढ़ती जाएगी उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए दादाजी ने बताया कि अकेले कला व्यवहार एक तो दादाजी ये बोलते थे कि व्यवहार में सिर्फ अकेला ज्ञान कला पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तो हमारे अंदर के लिए है और हमें उजाला भी दे रहा है, मगर व्यवहार से अच्छे से निपटने के लिए बोध कला भी चाहिए, व्यवहार कला भी चाहिए, सब प्रकार की हमारी समझ चाहिए, ताकि हम व्यवहार में अन्योन्य को सुखदायी होते हुए समभाव से निपटारा में अच्छे ढंग से कर पाए। व्यवहार से तो निकलना ही पड़ेगा, टेस्टेड होके निकलना पड़ेगा। प्रिया जी, बहुत बढ़िया सर। स्वामी जी जी हेलो जी, बोलिए। स्वामी जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हमको ये भाई साहब ने जो क्वेश्चन पूछा है तो हमको उसकी रिपोर्ट तो लिखवानी पड़ेगी ना? हाँ, रिपोर्ट लिखवाओ ना, किसने ना बोला आप? हाँ। ऐसा हो गया आपके साथ तो पुलिस स्टेशन में जहाँ जाना है लिखवा दो। हाँ, क्योंकि हो सकता है वो वापस भी मिल जाए।
नहीं वो तो ठीक है, मगर ये तो जो बात करें, मेरे ख्याल से चोरी चपाटी तो बहुत बड़ी पुलिस में जाना पड़े वो तो जिंदगी में कोई बार होता है, किसी को तो होता भी नहीं है, बार होगा। मगर रोजाना व्यवहार में जो हमारे साथ ये उलझने चलती रहती है, इतना कोशिश हम महात्माओं के लिए खास जी बिल्कुल सही है, फाइलों का संभव से निपटारा करने की हमारी सिंसियर कोशिश है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, रिलेटिव देखने की कोशिश करें, फिर भी फाइलों में उलझन जैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां पर हमारी व्यवहार समझ बिल्कुल थोड़ी कच्ची पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? कच्ची पड़ जाती। हाँ, और दादा भगवान को हमने देखा, में उनके पास 60,000 लोग थे उस जमाने में, और सब एक से बढ़कर एक दिमाग वाले और क्रैक्ट ब्रेन वाले थे। दादाजी को किसी के साथ मतभेद तो नहीं था, मगर इतने प्रेम से सब उनके लिए, और दादाजी उनके साथ इतने अभेद प्रेम से रहे थे। तो हम तो बहुत भाग्यशाली है सर, ये चीज मिल गई। कौन भाग्य किसने बनाया भाई? कौन सी फैक्ट्री में बना भाग्य? कोई बनाने वाला है तो मैं ऑर्डर दे दूं कि और भाग्य अच्छा बना के भेज दे यार। और आपके तो चरणों की धूल भी नहीं है हम। नहीं, वो तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, भाग्य के बनाने वाले हम खुद ही हैं। हाँ, सही बात, वाले भी हम खुद ही हैं। इसलिए वो ऐसे शब्द के पास पूछिए अंदर, पुरानी गलतियों से यदि आज का बना है तो आज सुधारने की मेरे पास समझ आ गई है। हाँ बिल्कुल है मेरे पास, पुराने जिसमें भले बिगड़ गए ले। जय सच्चिदानंद। बोलिए। मेरा प्रश्न है कि परिग्रह क्या है? परिग्रह क्या है? परिग्रह क्या है साहब? परिग्रह क्या है? परिग्रह, अच्छा, परिग्रह क्या है? थोड़ी हंसने की बात कर लूं, फिर थोड़ा आगे। कई बार हम दिवाली के दिन जब साफ करते हैं ना कबाट वगैरह, तो पता चलता है कि यार आज मालूम पड़ा इतना कई साल से अंदर पड़ा है, इस्तेमाल भी नहीं किया, और ज्यादा भरभर करते हैं। सेल होता लगता है तो ज्यादा लाके अंदर डालते हैं, सही है वो भी मालूम नहीं अंदर, और संग्रह करते जाते हैं, काम में लगेगा कभी, सस्ता है। ये सादी भाषा में बात की मैंने। परिग्रह मैंने दुनियावी भाषा में समझे तो मैं करके, मेरापन करके जितना मैंने इकट्ठा करने का मेरी वृत्ति है, मेरा मान के, वो परिग्रह। और ज्ञानी की भाषा में समझे तो मेरापन वाला भाग जो है वो पूरा परिग्रह। तो ज्ञानी से ने समझ से तो छुड़वाया हमको कि मैं मन वचन काया भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म नाम और नाम की माया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हो, तो हमको मेरापन से अलग कर दिया। मेरापन हमने उनके चरणों में रख दिया, मेरापन वाली सब चीज। तो तत्व स्वरूप से हमारा परिग्रह उन्होंने तुड़वाया। मगर व्यवहार स्वरूप से देखे तो अभी मुझे मेरी प्रकृति को देखना है कि प्रकृति में कितना मेरापन करके इकट्ठा करने की वृत्तियां, और उसके पीछे कितना मेरा जीवन का समय और मेहनत लगी रहती है। लक्ष्मी के संबंधी तो सबको मालूम है कि जितना भी आया, मगर वो इनफ तो लगता ही ज्यादा। कोरोना का लॉकडाउन आ गया तब मालूम चलता है कि चलो सेविंग कम हो रही है, वो थोड़ा टूटता है ममत्व। नहीं तो ऐसी सब चीजों में जो ममत्व वाला भाग, तो भगवान ने बोला कि चीजों के परिग्रह का इतना बात नहीं है जितना उनमें रही हुई मूर्छा का बात है। तो परिग्रह का मतलब यह है, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ, एक भी परमाणु मेरा नहीं है, तो बाकी का जितना मैंने मेरा माना था जो ज्ञानी ने छुड़वाया, मगर डिस्चार्ज में तो छूट नहीं गया ना। सादा एग्जाम्पल दो, हमारी कोई चीज है, मेरी गाड़ी है और मेरे भैया की या चाचा की गाड़ी है, मेरी गाड़ी पर स्क्रैच हो जाएगा तो मुझे इफेक्ट होगी ना। चाचा की गाड़ी पर या पड़ोसी की गाड़ी पर स्क्रैच होगा तो इफेक्ट नहीं होगी। मालिक की भाव है, क्या है? मालिक की भाव। लोग बोलते माई मनी, छोटा बच्चा होता है पिगी बैंक में पैसा डालने लगता है, वहां से भी उसका चालू हो जाता है, मेरा पैसा है, ये आपका है, ये मेरा है।
ये सब परिग्रह का कारण है। जय सच्चिदानंद। चार अगर किसी को प्रश्न है तो बोलिए, वरना समय हो गया है। एक प्रश्न फिर भी ले सकते हैं। मेरी तो सबसे खुद से पहले और सबसे और दादा भगवान से यही विनंती और प्रार्थना है कि ये सत्संग स्वरूप में जो भी निमित्त नैमित्तिक उनकी कृपा से बात होती है वो हम अंदर में रख के जागृति और पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए उसको उपयोग में ले, ताकि ये फाइल प्रकृति में जो कुछ माल ऐसा पड़ा है उसके पर मेरा नजरी दृष्टि पड़े और धीरे धीरे उसमें से मैं मुक्त हो जाऊं। क्या हो जाऊं? मुक्त हो जाऊं। स्वामी जी, ये जो विषय विकार से कैसे दूर रहे? वो तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया। 4 तो बज गए हैं। अच्छा, कर लेंगे इसको। हाँ, फिर देखेंगे, कर लेंगे इसको। हाँ, फिर देखेंगे। आप त्रिमंत्र बुलाइए। अशोक जी आप बोलेंगे पीछे पीछे। जी सर। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंच नमस्कारो, ऐसो पंच नमस्कारो, सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेषां, मंगलानं च सर्वेषां, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय